भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हालांबा हर इंसान की जिंदगी एक युद्ध भूमि है। ये युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। निर्णयों का, चुनौतियों का, असमंजस का। और इस युद्ध में हर इंसान चाहता है कि उसके साथ मजबूत लोग हों। ऐसे लोग जो न सिर्फ उसका साथ दें, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके लिए खड़े हो जाएं। अध्याय 1। श्लोक 8 में जब दुर्योधन अपने योद्धाओं के नाम गिनाता है, वो सिर्फ सैनिकों की सूची नहीं होती। वो एक मेंटल चेकलिस्ट है कि उसके साथ कौन खड़ा है और किसकी ताकत पर वो भरोसा कर सकता है। अब इसे आज के संदर्भ में सोचिए। जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते? मेरे साथ कौन है? किस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? यही इस श्लोक का असली संदेश है। इस श्लोक में जिन नामों का जिक्र हुआ है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं। ये हमारे भीतर मौजूद विभिन्न मानसिक और भावनात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं। भीष्म, जीवन में स्थिरता और नीति के प्रतीक। लेकिन अगर आपकी नीति दूसरों के दर्द को अनदेखा कर रही है, तो क्या वो सही नीति है? आज जब लोग अपने परिवार, करियर या रिश्तों में अंधी वफादारी दिखाते हैं, तब भीष्म की छाया दिखती है। लेकिन ये सोचिए, क्या उस वफादारी की कीमत आपकी आत्मा तो नहीं चुका रही? कर्ण, योग्यता का प्रतीक, पर मान्यता की तलाश में खोया हुआ। क्या आपने कभी खुद को इस हालत में पाया है, जब आप काबिल हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पहचान नहीं मिलती? और फिर आप वैलिडेशन के लिए ऐसे लोगों के पीछे चलने लगते हैं जिनके रास्ते सही नहीं हैं। कर्ण हमें यह सिखाता है कि अगर आप सिर्फ स्वीकृति की तलाश में गलत लोगों का साथ देते हैं, तो आपके गुण भी आपको नहीं बचा सकते। कृपाचार्य, अनुभव और ज्ञान के प्रतीक। लेकिन अगर ज्ञान निष्क्रिय हो जाए, अगर अनुभव बस बीती बात बन जाए, तो उसका क्या लाभ? आज की दुनिया में बहुत से लोग सलाह देना जानते हैं, पर खुद एक्शन नहीं लेते। कृपाचार्य हमें चेतावनी देते हैं कि ज्ञान अगर कर्म से न जुड़ा हो, तो वो सिर्फ शब्दों का बोझ है। अश्वत्थामा, गुस्से और अधूरे ज्ञान का प्रतीक। जो लोग अधूरी जानकारी लेकर बड़े निर्णय लेते हैं या भावनाओं में बहकर फैसले करते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। सोशल मीडिया, अफवाहें, ट्रेंड्स, ये सब अश्वत्थामा जैसे हैं, जो हमें बिना पूरी जानकारी के गलत निर्णयों की ओर धकेलते हैं। विकर्ण, नैतिक संघर्ष का प्रतीक। कई बार आप सही और गलत के बीच फंसे होते हैं। दिल कुछ कहता है, समाज कुछ और। विकर्ण हमें दिखाता है कि अंदर का संघर्ष कितना जरूरी होता है, और अक्सर उस संघर्ष में जो चुप रहते हैं, वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। और अंत में सौमदत्ते, वो हमारे भीतर की इनहेरिटेड कंडीशनिंग का प्रतीक है। हमारे माता पिता, समाज, संस्कृति से मिली सोच जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, भले ही वो आज के संदर्भ में सही न हो। अब सोचिए, क्या ये सब सिर्फ श्लोक में दिए गए नाम हैं, या फिर ये आपकी ही जिंदगी की कहानियां हैं? जब आप करियर चुनते हैं, तो कहीं भीष्म जैसा कोई आदर्श तो नहीं आपको रोक रहा? जब आप वैलिडेशन के लिए किसी टॉक्सिक इंसान को फॉलो करते हैं, तो क्या आप कर्ण नहीं बन जाते? जब आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते, तो क्या आप कृपाचार्य नहीं हैं? जब आप अधूरी बातों में आकर रिलेशन तोड़ लेते हैं, तो क्या आप अश्वत्थामा नहीं बनते? और जब दिल और दिमाग के बीच फंसे होते हैं, तो क्या आप विकर्ण नहीं हैं? ये श्लोक आपको बताता है कि आपके अंदर भी एक सेना है, कुछ ताकतें आपके साथ हैं, कुछ आपके खिलाफ। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन आपके साथ खड़ा है। असली सवाल ये है कि क्या आप खुद अपने साथ खड़े हैं? यही गीता का जादू है। वो बाहरी युद्ध नहीं दिखाती, वो आपके अंदर की जंग को उजागर करती है। तो अगली बार जब आप किसी डिसीजन के सामने खड़े हों, कोई रिश्ता मुश्किल में हो, कोई करियर का मोड़ हो, तो रुकिए। अपनी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा को पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सही आवाज को सुन रहा हूं? क्योंकि जिंदगी में जीतना है, तो सबसे पहले अपनी आंतरिक सेना को संभालना होगा। और जब आप अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई लड़ाई बड़ी नहीं लगती। यही है
अध्याय 1 श्लोक 8 का असली अर्थ। बाहरी नहीं, भीतरी महारथियों को पहचानो।